नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बाय एडिशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के अंतर्गत चल रही टॉपिक घड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस कंसेप्ट, वाटर इमेज और मिरर इमेज। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक घड़ी में, किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब 11:40 हो रहा है, 12:05 हो रहा है, 8:10 हो रहा है, तो उस घड़ी में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आते हैं कि यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहे हैं तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसके पहले सबसे पहले जरूरी है कि हम वाटर इमेज और मिरर इमेज समझने का प्रयास करें। ये जब समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल 2 सेकंड में हम लोग जो है घड़ी से संबंधित वाटर इमेज, मिरर इमेज के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करने में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल आंख की पलक झपकते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, बस लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते। पहले समझने का प्रयास करते वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या होता है, क्योंकि ये नॉन वर्बल में, अशाब्दिक रीजनिंग में एक अलग से भी ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो देखते वाटर इमेज में होता क्या है। कोई भी दर्पण अगर इस तरह से रखा हो, कैसा, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रखा हो, तो उस वस्तु का इमेज कैसा हो जाता है, वाटर। अगर वस्तु जो है का दर्पण जो है वस्तु के सामने अगर वर्टिकल रखा गया है, ऊर्ध्वाधर, इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वाटर इमेज, और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, मिरर इमेज। अगर दर्पण जो है वर्टिकल रखा है तो मिरर इमेज, वही दर्पण जो है हॉरिजॉन्टल रख दिया गया तो क्या बनेगा, वाटर इमेज। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, वाटर इमेज में होता क्या है कि वाटर इमेज में कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि वाटर इमेज में लेफ्ट का जो है अप का डाउन हो जाता है। ध्यान से समझने का प्रयास करिए। और डाउन जो होता है, डाउन का क्या होता है, नीचे का ऊपर, अप हो जाता है। और लेफ्ट एंड राइट नो चेंज, लेफ्ट एंड राइट नो चेंज। इसको अभी समझाऊंगा ट्रिक से, अभी इतना समझने का प्रयास करिए। वाटर इमेज में बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, और कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो घड़ी का हो या फिर ऐसा कुछ भी हो, लिखा हुआ नाम हो कि जो है लायन का वाटर इमेज बताइए, कोई फूल पत्ती बना के, कोई फिगर बना के दे दे और इसका वाटर इमेज बनाना है, देखिए कितना आसान होगा। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, अप का डाउन हो जाता है, डाउन वाला हिस्सा अप हो जाता है। ये थियरी है आपका साइंस की, ठीक है ना। और लेफ्ट एंड राइट नो चेंज होते हैं इसमें, वाटर इमेज में। लेकिन मिरर इमेज में देखिए क्या होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मिरर इमेज में जो होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, और राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। लेकिन अप एंड डाउन नो चेंज। दोस्तों, अप एंड डाउन नो चेंज किसमें, मिरर इमेज में। वाटर इमेज में अप का डाउन हो जाता है, डाउन का अप हो जाता है, लेकिन लेफ्ट एंड राइट नो चेंज। लेकिन यहां पर मिरर इमेज में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, यानी अप और डाउन
नो चेंज। यहां तक समझ में आ गया? अब ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए सपोज दैट ए बी है ना। अब इसका मान लीजिए हमें क्या निकालना है? मिरर इमेज। तो अप का लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। समझ रहे ना? लेकिन अप एंड डाउन नो चेंज। इसी तरह सी है, सी का क्या? मिरर इमेज। कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा। ठीक है ना? इसी तरह से यहां पे दिखाई दे रहा आप लोगों को, वाटर इमेज बताने की प्रयास कर रहा हूं। देखिए ए है, ए का जो है वाटर इमेज, ठीक है ना। तो हमने बताया अप का क्या हो जाता है? डाउन, डाउन का अप। तो कुछ ऐसा बनेगा, है कि नहीं है? उसके बाद वाटर इमेज में हम जी का जो है वाटर इमेज देखने का प्रयास करें तो हमने बताया कि साइंस में एक साइंस का कंसेप्ट है वाटर इमेज और मिरर इमेज को लेकर। ध्यान से देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे 9वीं 10वीं के साइंस में। इसमें होता क्या है कि कोई भी वस्तु मिरर से जितनी दूरी पर होती है बाहर, और इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनती है। ये साइंस का फैक्ट है। और उसी आधार पे देखिए हम लोग इसको ट्रिक बनाएंगे। देखिए क्या है ये, देखिए मिरर से इतनी दूरी पर है इस तरह से, ठीक है। फिर जो है इधर की तरफ है इस तरह से। फिर देखिए इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। जितनी दूरी पर है ये पास आ रही है तो इसको भी पास लाने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए कुछ ऐसे बनेगा, है ना, इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसा आपका ये बनेगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि वाटर इमेज में अप का डाउन हो जाता है, डाउन का क्या हो जाता है? अप, और जो है लेफ्ट एंड राइट जो है नो चेंज। लेकिन मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेकिन अप एंड डाउन नो चेंज। ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं। अभी दोस्तों धैर्य बना के रखिए, अभी हम ट्रिक बताने वाला हूं और इस पे 1 सेकेंड में कह रहा हूं कि आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज की नॉन वर्बल अशाब्दिक रीजनिंग समाप्त करूंगा और उसके जस्ट बाद जो है हम इसको घड़ी का वाटर इमेज और मिरर इमेज देखेंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट समझिए, बहुत धैर्य बना के अभी रखे रहिए, रुके रहिए। जस्ट बताने वाला हूं और एक जादू, बहुत ही मैजिक दिखाऊंगा जो 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब लोग इस तरह का एक पेज ले लीजिए, सादा एक पेज ले लीजिए। देख रहे हैं ना, सादा एक पेज ले लीजिए सब लोग, ठीक है। इस पे मेरे साथ साथ आप लोग बनाइए, कोई भी एक अक्षर बना लीजिए इंग्लिश अल्फाबेट का। मान लीजिए हम जी बना रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से बना लीजिए। जी बना लिए। अब देखिए हम इसी को ट्रिक बना रहे हैं। सब लोग बना लिए। ये देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है ना, सब लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जी है। अब इसी को ट्रिक बनाइए। देखिए हमें इसका वाटर मिरर इमेज पहले चाहिए। बस 1 सेकेंड में जब भी आप एग्जाम दीजिए, जो क्वेश्चन आया है उसका उसी पर ओवरलैपिंग कर दीजिएगा। अशाब्दिक रीजनिंग की बात कर रहा हूं, ओवरलैपिंग कर लेंगे, जस्ट इसको पलट दीजिए। देखिए हमने बताया कि मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। देखिए मिरर इमेज करने जा रहा हूं, ध्यान से सुन देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल देखिए जादू दिखाने वाला हूं। इस तरह से ये आपका क्या है? मिरर इमेज। जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय ये क्या है? मिरर इमेज है। और दोस्तों फिर देखिए वाटर इमेज, आपको ये रियल इमेज दिख रही है, सबको दिखाई दे रहा है, ये रियल इमेज है। और इसका देखिए अभी एक जादू दिखाने वाला हूं, वाटर इमेज देखिए कैसे होगा। इसी तरह से आप लोग भी पेपर में ओवरलैपिंग कर दीजिएगा उसको। जस्ट ओवरलैपिंग करने के बाद ध्यान से सुनिए। देखिए मिरर इमेज हमने बताया था कि वाटर इमेज में अप का डाउन हो जाता है, डाउन का क्या होता है? अप। देखिए इसका अप का डाउन कर रहा हूं, डाउन का अप करने जा रहा हूं। देख लीजिए ये आपको जो दिख रही है क्या है? वाटर इमेज। दोस्तों 1 सेकेंड में वाटर इमेज और मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही धांसू ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
अब आपको देखते हैं हम लोग, ये तो था वाटर इमेज मिरर इमेज का कंसेप्ट। इसके आधार पर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं घड़ी पर। दोस्तों धैर्य रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं वापस घड़ी वाली टॉपिक पर कि घड़ी में जो समय दिया होता है, दोस्तों अक्सर पूछता है कि राम जो है श्याम के घर शाम को डिनर पे गया था और जिस रूम में बैठा हुआ था उसके जस्ट सामने एक शीशा लगा हुआ होता है और उस शीशे में एक घड़ी दिखाई देती है और उस घड़ी में 8:25 होते हैं। तो बताइए उस घड़ी में जो समय दिखाई दे रहा है उस घड़ी का वास्तविक समय क्या है? तो बच्चा कैसे बताएगा वास्तविक समय? देखिए इसका ट्रिक बता रहे हैं। दर्पण इमेज और वाटर इमेज अगर उसको पता होगा तो तुरंत लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, अप का डाउन, डाउन का अप करके कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, पहले देखेंगे मिरर इमेज घड़ी का। ठीक है, अगर प्रश्न बने कि यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहे हैं, कितने? 3:15। क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? उसका मिरर इमेज क्या होगा? है कि नहीं? क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहे हैं तो उस घड़ी में उस घड़ी का मिरर इमेज बताइए। तो मिरर इमेज में कितना टाइम होगा? ध्यान से सुनिए, इसके लिए ट्रिक लिखिए, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। मिरर इमेज टाइम प्लस रियल टाइम इज इक्वल टू 23:60। समझ रहे ना? इस ट्रिक को याद रखिएगा। मिरर इमेज टाइम प्लस रियल टाइम इज इक्वल टू इतना। अब ट्रांसवर्स रूल आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, पक्षांतर का नियम या ट्रांसवर्स रूल। इसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए क्या? मिरर इमेज चाहिए। तो मिरर इमेज बराबर 23:60 माइनस इधर प्लस है तो ट्रांसवर्स रूल के अकॉर्डिंग इधर क्या हो जाता है? प्लस। ट्रांसवर्स रूल देखिए क्या होता है? प्लस का इधर जाके माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर प्लस है तो इधर माइनस, और इधर डिवाइड है तो इधर गुणा, और इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। और यही ट्रांसवर्स क्या है? रूल है। इसको खूब से बंद कर लीजिए। ठीक है, 23:60 माइनस क्या करेंगे? 3:15। अब घटा दीजिए दोस्तों, कितना आएगा? तो उस घड़ी में वास्तविक समय कितना होगा? जब घटाएंगे तो आपके सामने आएगा 20:45। तो दोस्तों 20:45 को हम क्या कर सकते हैं? 8:45। 8:45। समझ में आ रहा है दोस्तों? इस तरह से दोस्तों अब इसी पर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अगर किसी घड़ी में 6:15 हो रहे हैं, कितना? 6:15 हो रहे हैं, तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो समय बचाने के लिए आप तुरंत क्या कर देंगे? वहीं पर 23 में से क्या कर देंगे? 23:60 में से माइनस कर दीजिएगा। बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला तुरंत घटाइए। देखिए कितना ये जो है कितना आएगा? 45, और इधर घटाएंगे कितना होगा? 17:45, यानी 5:45 यानी शाम के उस घड़ी में शाम का कितना बजेगा? 45 पीएम होगा। ध्यान रखिएगा, शाम का 5:45 होंगे। अब दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये ट्रिक पसंद आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा और अगले वीडियो में और ज्यादा ट्रिक लेकर आएंगे, ठीक है ना। और अभी भी दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मैंने एक चैनल दिया है, उस चैनल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा
और उसको ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन समस्या आ रही है आप वहां पे पूछ सकते हैं और हमारी टीम आपका जवाब देगी किसी भी टॉपिक्स पर। और आपको और भी कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं वाटर इमेज की बात करते हैं। मिटा दें हम वाटर इमेज। दोस्तों वाटर इमेज की बात करते हैं। इसी तरह से वाटर इमेज भी हम लोग कंसेप्ट तो बेसिक कंसेप्ट समझ लिए हैं। वाटर इमेज में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है यदि किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं तो उस घड़ी में वाटर इमेज में उस घड़ी में क्या टाइम होगा। यदि किसी घड़ी में 6:45 हो रहे हैं तो उस घड़ी में वाटर इमेज में क्या समय होगा। तो मैंने बताया इसके लिए फार्मूला होता है वाटर इमेज टाइम प्लस रियल टाइम इज इक्वल टू 18:30। इसमें थोड़ा सा दोस्तों कष्ट करना होगा, दो फार्मूला याद रखना होगा। पहला फार्मूला, दूसरा है वाटर इमेज टाइम प्लस रियल टाइम इज इक्वल टू 18:90। ठीक है। अब दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रिक कब यूज करनी है, ध्यान से सुनिए। यदि नोट लिखिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो मोदी के हो चाहे एडी सर के हो, ठीक है। एडी के हो चाहे मोदी के, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको संभाल के रखिएगा। अब देखते हैं कि जो है यदि मिनट का लिखे नोट में, जब मिनट जो है 30 से ज्यादा हो, जब मिनट 30 से ज्यादा हो, मिनट का मान 30 से अधिक हो तो इसमें से घटाएंगे 18:90 में से घटाएंगे। कब दोस्तों, जब मिनट का मान 30 से अधिक हो, 30 मिनट से अधिक हो तो उसको 18:90 में से घटाएंगे। वाटर इमेज निकालना हो तब। अगर वही मिनट का मान 30 से कम हो तो 18:30 में से माइनस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यदि किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, कितना 4:40 हो रहे हैं, तो उस घड़ी में वाटर इमेज टाइम बताइए। तो 4:40 हो रहे हैं, तो देखिए दोस्तों मिनट का मान 30 से अधिक है या कम, अधिक है, तो किसमें से घटाएंगे, इसमें से या इसमें से, इसमें से। तो 18:90 माइनस 4:40 दोस्तों कितना 50, और इधर घटाइए कितना 14:50। तो दोस्तों 14:50, इसका मतलब क्या 2:50, 2:50। तो उस घड़ी में जो है वास्तविक समय कितना होगा, ये कर लीजिए। रियल टाइम पूछेगा वो बात वही समय, इसका ट्रांसवर्स रूल के माध्यम से इसको आप चेंज कर सकते हैं। वाटर इमेज चाहिएगा तो इसमें से घटा लीजिएगा, रियल इमेज चाहिए तो वाटर इमेज दिया होगा, इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि किसी घड़ी में 8:10 हो रहा है, कितना 8:10 दोस्तों दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए 8:10, तो उस घड़ी में वाटर इमेज चाहिए, तो वाटर इमेज पूछे तो क्या करेंगे। अब देखिए ध्यान से, पहले मिनट पे अटैक करिए। मिनट का मान 30 से कम या अधिक, 30 से कम, फार्मूला ये लगेगा, ये लगेगा। तो 18:30 माइनस 8:10 घटा लीजिए कितना 20, कितना 10:20। दोस्तों आंसर कितना आएगा 10:20। बहुत ही, अब मुझे लगता है कि बिल्कुल आसानी से, बहुत ही कम समय में आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, ठीक है।